आज देवों में प्रथम पूज्य गणों के गणाध्यक्ष गणेश जी की चतुर्थी पर मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक को हम नमन वंदन करते हैं। उनका प्रत्येक अंग ज्ञान की पाठशाला है जो मानव और हम सब युवाओं को जीवन में एक नई दिशा देता है। साथियों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतने गहन और बुद्धिशाली थे कि उन्होंने भव्यता को शब्दों के बजाय प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के अनुसार बदल सकते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदल सकते। जैसे गणपति बप्पा के वाहन को मूषक एक छोटे से चूहे के रूप में दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा संदेश हमें देता है। गणपति जी का बड़ा ही मनमोहक, भव्य और दिव्य शारीरिक संरचना में कहीं न कहीं विशिष्ट और गहनता वाला ज्ञान छिपा हुआ है। गणपति बप्पा का बड़ा सिर, मस्तक हमें ये लर्निंग देता है कि हम भी अपने विचारों को, सोच को बड़ा रखें। गणेश जी की आंखें छोटी हैं। अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति गंभीर और चिंतनशील प्रकृति के होते हैं। ऐसे में गणपति जी की आंखों से हम ये सीख सकते हैं कि हर एक चीज में उसकी सूक्ष्मता और जांच परख के पश्चात ही हम किसी प्रकार का निर्णय लें। सूप जैसे लंबे कान, अर्थात गणपति जी सुनते सबकी हैं लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं निर्णय लेते हैं। सूप जैसे बुरी चीजों को छांटकर अलग कर देता है, इसी तरीके से हमें हमारे कानों तक बुरी बातों को नहीं पहुंचाना है, उनको बाहर ही छोड़ देना है और अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। गणपति बापा का पेट बहुत बड़ा है जो अंग विज्ञान के अनुसार समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हमें इससे ये लर्निंग मिलती है कि जिस तरीके से हम भोजन पचाते हैं उसी तरीके से अपने आसपास की सुनी हुई बातों को पचाना सीखें। गणेश जी के एक दंत है, अपने एक टूटे दंत से उन्होंने लेखनी बनाई और पूरा महाभारत लिख डाला। इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि हमारे पास हम ये लर्निंग ले सकते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसी से दक्षता हासिल करते हुए अपने कार्य को किया जाना चाहिए। गणपति जी की सूंड बहुत लंबी होती है और हमेशा हिलती डुलती रहती है, अर्थात ये लर्निंग देती है कि जीवन में हमें सक्रिय रहना है, हमेशा गतिशील रहना है, चौकन्ना रहना है। साथियों, गणपति जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, घबराओ नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, और झुका हुआ हाथ अनंत दान का प्रतीक है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हुए हैं जिसका मतलब होता है जागृत होना, और पाश अर्थात नियंत्रण। गणपति बप्पा का वाहन सवारी मूषक चूहा जो आकार में छोटा होता है और कमजोर। ये शिक्षा मिलती है कि कमजोर और दुर्बलों पर हमेशा कृपा की दृष्टि रखें, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहें। मूषक की सवारी से गणपति बप्पा एक और मैसेज देते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। सबका अपना अपना काम और काम का महत्व है। इसी तरीके से चूहे का स्वभाव होता है हर चीज को कुतर कुतर कर, काट काट कर नष्ट कर देना।
इसी तरीके से संसार में कुतर्की लोग होते हैं जो अपने कुतर्कों के कारण अच्छे कार्यों में बाधा डालते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। इस सृजन और विसर्जन के पर्व पर सबसे बड़ी लर्निंग और शिक्षा कि यहाँ कुछ भी अटल और सत्य नहीं है। हम सब जो यहाँ आए हैं, जिनको यहाँ जन्म मिला है, उनका यहाँ से जाना बिल्कुल सुनिश्चित है। ऐसे में हम बेहतर से बेहतर काम करके अपने कर्मों की श्रृंखला को इस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। थैंक यू।